भारत के एक राज्य में करीब 222.88 मिलियन टन के जो विशाल गोल्ड रिजर्व्स हैं वो पाए गए हैं। जी हाँ। करोड़ 60 लाख 40 लाख 2.5 करोड़ तो तकरीबन ये हो गया। और बाकी वो कितने का था? 10-15 लाख तकरीबन। यानी कि आप इस टाइम पे 3 करोड़ रुपया पहन के आई हुई हैं। और ये मेरी सस्ती तैयारी। पैसे तो उसके बाद जरदारी दौर में भी बहुत सारे मिले थे 2008 में जब इनकी हुकूमत आई थी, और वो ओबामा का दौर था और बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने फिर बाकायदा फिगर्स कोट किए। बने छुपे हुए हैं जो आने वाले जो दशकों हैं उनमें जो देश की तकदीर है उसको बदल कर रख सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो सभ्यता ये चेन गोल्ड है। डायमंड कितने किया? टर्किश है। आई थिंक इट शुड बी इट्स सस्ता है। कितना? 6-7 लाख। दिस इज अगेन डायमंड एंड गोल्ड। या ये कितने का? होगा कोई 30-40। आज मैं महंगी चीजें पहनती 1000 हूँ। का। लाख 1000 में क्या मिलता है? हद ये तो कितने होगी। का? 30-40 लाख का तो होगा ना। आगे Okay, if you look at this is yellow sapphire. This is again Turkish. This should be around 60-70 1000 लाख। फिर 1000 पे बैठ के हो। यहाँ लिखो इंडिया, यहाँ लिखो पाकिस्तान। गिरा कितने का था डॉलर इंडिया का? 56 रुपए का। हमारा पाकिस्तान का 60 रुपए। 56 रुपए का। पाकिस्तान 56 रुपए का। अच्छा, इंडिया 49 रुपीस का। महंगाई कितनी है पाकिस्तान में? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। पहले मैं एवियन का पानी पीती थी, अब मैं नेस्ले का पीती हूँ। एवियन का पानी कितने का होता है? पता नहीं कितने का था। ये हमारी गुर्बत से इतनी ऊपर की बातें हैं। सिर्फ एक माइनिंग की डिस्कवरी नहीं बल्कि एक संभावित इकोनॉमिक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। और ये खबर ये कितने के लगे थे? This is I think around 40 to 45,000. It's acrylic and then you have nail art on it. It takes around 2 घंटा। बहुत इम्पोर्टेंट एक तरह से धातु है, उसको सिर्फ नेटिव फूड खाती हैं आप? हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। बिरयानी? No please, such a turn off। सारा कुछ जब सड़ जाता है तो निहारी, Ew! ओजरी, No! दाल चावल, प्रोटीन, बकरा कौन सा होता है? मतलब लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी। बकरा नाम ले आप लोग कभी बकरा नहीं खाए कभी? I don't like it. I don't like। बकरा ईद आ रही है अभी। तो send it to the poor people। तो दोस्तों देखा आपने, इस ग्रह पर, इस पृथ्वी ग्रह पे ऐसे ऐसे प्राणी भी हैं जिनको देखने के बाद सोचना पड़ जाता है कि वाकई पृथ्वी की ही प्राणी है कि कहीं और से। हालांकि इसे पाकिस्तान की राखी सावंत कहा जाता है, ये पाकिस्तान की राखी सावंत थी, लेकिन अब इसने अपने ही इस वीडियो में बताया कि इसके अब्बा, इसके दादा सब फौज में थे, यानी कि फ़ौज का प्रोडक्ट है ये भी, और यानी कि इसके अब्बा चब्बा टब्बा तब्बा सब फौजी थे। अब इसको जब मैंने देखा तो मुझे एक याद आया कि भाई इनका DGISPR, जो कि थोड़े दिन पहले बोल रहा था कि भाई उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बोला था कि इस बार आओगे, ऊपर से आओगे, नीचे से आओगे, दाएं से आओगे, बाएं से आओगे, और आओगे तो मज़े ना करा दिए तो कहना। अब मुझे फिर समझ में आ गया कि वो कैसे मज़े कराने वाला था इसको देखने के बाद। अब वैसे आप लोगों ने मुझसे बात कहलवा दी, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इसकी हरकतें देख के हंसी आती है और लगता है कि यार किस तरह के लोग भी हैं। वैसे पाकिस्तान नमूनों का देश है और ऐसे नमूने अगर हुए हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ कि भारत में सोने का ख़जाना मिल गया है। भारत में, बिहार में बहुत बड़ी माइन मिली है जिसमें टनों सोना है, जिसे देखने के बाद जो है मोदी जी कह रहे थे भाई सोना मत खरीदो, लेकिन लगता है सोना खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि भारत में ही काफ़ी टनों सोना निकलने वाला है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? राखी सावंत जो है पाकिस्तान की, इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बदल कर रख सकता है। और अब रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक राज्य में करीब 222.88 मिलियन टन के जो विशाल गोल्ड रिजर्व्स हैं वो पाए गए हैं। जी हाँ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर भारत, जो हर साल अपनी जरूरतों के लिए सोने का जो बड़ा हिस्सा है वो इंपोर्ट करता है, क्या अब अपनी ही धरती के नीचे छुपे इस खजाने के दम पर एक नई गोल्ड रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये खोज भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मजबूत करेगा? क्या इससे इंपोर्ट बिल जो हमारे हैं वो कम होंगे? और क्या ये राज्य जो है वो भारत का नया गोल्ड हब बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के नीचे अब भी ऐसे ही खजाने छुपे हुए हैं जो आने वाले जो दशकों हैं उनमें जो देश की तकदीर है
उसको बदल कर रख सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो सभ्यता है उनकी तकदीर अक्सर उन खजानों ने बदली है जो जमीन के नीचे छुपे होते हैं। और आज भारत की धरती से निकली इस खबर को सिर्फ एक माइनिंग की डिस्कवरी नहीं बल्कि एक संभावित इकोनॉमिक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। और ये खबर बहुत बड़ी है और इस खबर पर हम आगे चर्चा करेंगे और इस पर बात करने के लिए आगे मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, 222.88 टन यानी कि ऑलमोस्ट 223 मिलियन टन के इस जो विशाल गोल्ड रिजर्व्स हैं वो भारत की इकोनॉमी पर कितना असर डाल सकते हैं? क्या भारत का जो गोल्ड इंपोर्ट है वो करने पर जो भारत पूरी तरह से निर्भर रहता है वो भी कम हो सकता है? कैसे आप देख रहे हैं इस बड़ी जो डिस्कवरी को? देखिए अंबर जी, जो गोल्ड है हमेशा हमारे संस्कृति में बहुत इम्पोर्टेंट एक तरह से धातु है। उसको एक तरह से आप देखिए कि भारतीय हर घर के अंदर गोल्ड आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हमारे एक सिविलाइजेशन के साथ इसका कनेक्ट है। हमारे मंदिरों में गोल्ड चढ़ाया जाता है। भारतीय महिलाओं के पास जो गोल्ड है वो विश्व में सबसे ज्यादा है। 36,000 टन गोल्ड हमारे पास पड़ा है। मंदिरों में अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 6,000 टन गोल्ड पड़ा है। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चालू हुआ है उसके बाद मोदी जी ने अभी एक तरह से देश की जनता से अपील की है कि 1 साल तक आप गोल्ड मत खरीदिए। और उसी के बीच हमें रिपोर्ट्स आती है कि बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर 222.88 मिलियन टन के जो गोल्ड ओर है वो पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड के रिजर्व जो मैक्सिमम है, हमें याद होगा कि कोलार गोल्ड फील्ड का KGF मूवी आई थी तो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व जो है कर्नाटका में है। पर यह बात सही भी है। पर अब क्या है, नई नई डिस्कवरी आ रही है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखिए जोनागिरी और रामगिरी में गोल्ड रिजर्व पाए गए हैं। राजस्थान के अंदर भी पाए गए हैं, झारखंड के अंदर पाए गए हैं, उड़ीसा के अंदर भी पाए गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने जो शो किया था जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर भी गोल्ड रिजर्व पाए गए। पर अब ये जो डिस्कवरी हुई है इसका ये बताया जाता है कि देश का 44% जो गोल्ड और रिजर्व है वो अब बिहार के अंदर है और जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया गया है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड खरीद रहे हैं और जब से इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तब लोग जो है गोल्ड के ऊपर भरोसा करते हैं। कैश जो है लोग कम रखना चालू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी फाइनेंशियल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है गोल्ड इज द लास्ट रिजॉर्ट, तो एक हेज रहता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो अब आप देखिए कि ये जो अगर डिस्कवरी होती है और उसके बाद इसके अंदर माइनिंग एक्सट्रैक्शन चालू हो जाता है तो भारत के अंदर गोल्ड रिजर्व जो हैं हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश के अंदर से ही हम सोना को माइन करके देश की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। देखिए, हम ये तो नहीं बोल सकते कि पूरा गोल्ड इंपोर्ट बंद हो जाएगा, पर कुछ भी देश के अंदर प्रोडक्शन होता है तो इससे फायदा भारत को होने वाला है। आप देखिए भारत के अंदर जो एरियाज है जैसे गोल्ड माइनिंग होनी चाहिए, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, यहाँ पर जो है वैसी पॉपुलेशन है जो श्रमिक पॉपुलेशन है, ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए उपयुक्त भी है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी चालू होगा, पूरे रीजन का डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हर साल हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमारा ड्रेन आउट होता है जिसके कारण हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है उसको भी एक सपोर्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जब गोल्ड का उत्पादन यहीं पे जैसे रिफाइनिंग चालू हो जाती है तो एक तरह से आप देखेंगे कि उससे भारत की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। और ये भी मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। और जो NMDC है